गुड मॉर्निंग क्लास 7 जवाहर नवोदय विद्यालय पिथौरागढ़। आजकल हम कर रहे हैं चैप्टर्स लाइन्स एंड एंगल्स। आज हम कुछ नई चीज सीखेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ठीक है, और ट्रांसवर्सल अगर दो पैरेलल लाइंस को काटती है तो कितने प्रकार के एंगल्स बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ट्रांसवर्सल आप लोगों ने रोड की क्रॉसिंग देखी होगी या रेलवे क्रॉसिंग देखी होगी, जैसे कि रेलवे की दो लाइन है और कुछ और लाइन्स हैं जो इन दोनों लाइन्सों को कट करते हुए जा रही हैं। जैसे ये तीन तख्ते हैं दरवाजे के 1 2 3, इनको सहारा देने के लिए एक तिरछी क्या कर रखी है, एक लकड़ी लगा रखी है। तो ये ट्रांसवर्सल का एग्जाम्पल है। यानी कि क्या, अगर दी गई दो लाइन, जैसे कि ये रेलवे की दो पटरियां हैं, बीच में से एक लाइन कट कर रही है, तो अगर दो लाइन्स हैं उनको काटते हुए, दो अलग अलग पॉइंट पे काटते हुए, जैसे कि यहाँ पे देखिए लाइन L और लाइन M है, इनको जो है एक लाइन P तिरछे से काट रही है, क्रॉस कर रही है। जो लाइन L को इस पॉइंट पे मिलती है, लाइन M को इस पॉइंट पे मिलती है, एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलती है। तो डेफिनेशन क्या होगी ट्रांसवर्सल की? अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। डिस्टिंक्ट मतलब एक ही पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पे। लाइन L को इस पॉइंट पे काट रही है, लाइन M को इस पॉइंट पे काट रही है, तो लाइन P क्या है? ट्रांसवर्सल है। क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। जिस प्रकार से दरवाजे के तीन तख्तों को सहारा देने के लिए एक तिरछा लकड़ी लगाई गई, तो वो ट्रांसवर्सल का एग्जाम्पल है। ठीक है, रेलवे लाइंस को क्रॉस करते हुए एक तिरछी लाइन है, ठीक है, या ये समझ लीजिए कि दो सड़कें जा रही हैं, उन दोनों को एक तीसरी सड़क काटते हुए जा रही है एक एक पॉइंट पे। तो ये सब क्या है? ट्रांसवर्सल के एग्जाम्पल है। तो ये वाली जो रोड है ये ट्रांसवर्सल है। तो दी गई दो लाइन को अगर कोई एक अन्य तीसरी लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करते हुए जाती है तो उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर दो लाइन L और M हो, ठीक है, दो लाइन L और M हो, जैसे कि इस लाइन का नाम AB है, लाइन का नाम ऐसे भी लिख सकते हैं आप AB कैपिटल लेटर से एंड पॉइंट में, या एक स्मॉल लेटर से एक कोने में लिख सकते हैं। लाइन L और M जो है, दो लाइंस दी गई हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल P कट कर रही है। ठीक है बच्चों, एक ट्रांसवर्सल लाइन P कट कर रही है। ओके, तो 8 एंगल मार्क बनते हैं ट्रांसवर्सल। पहले वाले लाइन से ट्रांसवर्सल P क्या एंगल बना रहा है? 1 2 3 4, जिसे यहां दिखा रखा है 1 2 3 4। ओके, लाइन M से 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब एंगल्स के नाम हमें पता होने चाहिए। पहली बात आती है कि भी इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। इंटीरियर मींस दोनों लाइंस के अंदर की ओर वो सारे एंगल, ट्रांसवर्सल से बने हुए वो सारे एंगल जो लाइंस की दी गई लाइंस के अंदर की तरफ हो, इंटीरियर में हो। ये क्या है? इंटीरियर में है। तो 3 4 5 और 6 इंटीरियर एंगल्स हैं। 3 4 5 और 6 क्या है? इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, एक्सटीरियर एंगल्स जो दोनों लाइंस के बाहर की तरफ ट्रांसवर्सल से बने हुए हैं। ट्रांसवर्सल के साथ दोनों लाइंस बाहर की तरफ जो एंगल्स बना रही हैं उन्हें हम एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये चार एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल्स हैं। जो ट्रांसवर्सल जो है दोनों लाइंस के साथ जो अंदर की तरफ एंगल बनाती है उन्हें इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, और जो बाहर की तरफ ट्रांसवर्सल दोनों लाइन से एंगल्स बना रही है, जैसे कि 1 2 और 7 8, ये एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पहचान से चार पेयर होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग प्लेस, एक ही जगह पे। ठीक है, जैसे एंगल 1 जो है ट्रांसवर्सल और पहली लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल के बाईं तरफ है। देखिए ये ट्रांसवर्सल P है, इसकी बाईं तरफ ऊपर की तरफ है। ठीक ऐसी ही पोजीशन 5 की भी है। ठीक ऐसी ही पोजीशन 5 की भी है, जो ट्रांसवर्सल दूसरी लाइन से बाईं तरफ एंगल बना रहा है। तो एंगल 1 और 5 एक पेयर हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का दूसरा पेयर, राइट हैंड साइड में, ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में लाइन N से एंगल 2 बना हुआ है, और ठीक इसी प्रकार से वही ट्रांसवर्सल जो है दूसरी लाइन से ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में एंगल 6 बना रही है। तो 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इसी तरह से एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 7। और चौथा पेयर एंगल 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा? एंगल 8।
ठीक है। एंगल 1 और 5 करस्पॉन्डिंग हो गए, एंगल 2 और 6 करस्पॉन्डिंग हो गए, एंगल 3 और 7 करस्पॉन्डिंग हो गए, एंगल 4 और एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक हो गया। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पहचान क्या होती है? जो एक ही जैसी पोजीशन पे दिखते हैं प्रत्येक लाइन के साथ ट्रांसवर्सल से बने हुए एंगल। तो यहां पर देखिए एंगल 1 ट्रांसवर्सल P और L के बीच में एंगल है और ट्रांसवर्सल के बाईं तरफ है, ट्रांसवर्सल के बाईं तरफ है, ट्रांसवर्सल के बाईं तरफ है। ये ट्रांसवर्सल और पहली लाइन के बीच में जो एंगल है बाईं तरफ, तो इसी तरह से ट्रांसवर्सल और दूसरी लाइन का बाईं तरफ का एंगल 5 है। तो एंगल 5 और 1 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। दूसरा पेयर हो गया 2 और 6 का, ठीक है। तो इस तरह से 4 पेयर्स बनते हैं। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सबसे पहली बात, एक शब्द लिखा है इसमें इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स की ही बात हो रही है। तो दो पेयर बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। अल्टरनेट इंटीरियर मींस अल्टरनेट पार्ट पे है ट्रांसवर्सल के, अल्टरनेट पार्ट पे है और इंटीरियर में है। देखिए 3 और 6, जैसे यहाँ पे देखिए ये एंगल 3 और ये एंगल 6, ये दोनों है ट्रांसवर्सल के अपोजिट एंड्स पे है और इंटीरियर एंगल्स है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर हो गया। एंगल 3 और 6 और 4 और 5। देखिए आप इनको याद करिए, ध्यान से देखिए इन फिगर्स को, ठीक है। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? ऐसे इंटीरियर एंगल्स जो अल्टरनेट पार्ट पे है, ऐसे इंटीरियर एंगल्स जो अल्टरनेट पार्ट पे है ट्रांसवर्सल के। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? 3, 4, 5, 6। अब अल्टरनेट इंटीरियर अगर हम कहेंगे तो अल्टरनेट पार्ट पे 3 और 6, 4 और 5, ठीक है। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जिस प्रकार से अल्टरनेट इंटीरियर था उसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि एक्सटीरियर में है अल्टरनेट पार्ट पे है, तो 1 और 8, 2 और 7 ये अल्टरनेट पार्ट पे है और एक्सटीरियर एंगल्स है ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट पार्ट पे। 1 और 8, 2 और 7। अगर यहां देखें तो 1 इसके अल्टरनेट अपोजिट एक्सटीरियर एंगल यहां पे आ गया 8, 2 और 7, ठीक है। ये है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखिए हमारे पास 4 इंटीरियर एंगल्स हैं। हमने यहाँ बात करी थी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पर है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स 3 और 5, 3 और 5 जो है ट्रांसवर्सल के बाईं तरफ है ना। इंटीरियर एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के बाईं तरफ है एक ही ओर है, 3 और 5 और 4 और 6। तो अल्टरनेट, तो इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या हो गए? 3 and 5, 4 and 6, ओके। तो थोड़ा सा इसको मैं दूसरे फिगर में दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो यहां से आपको क्लियरली समझ में आया, थोड़ा कलर्ड भी है। A line that intersects two or more lines at different points is called a transversal। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। जैसे कि ये लाइन GF हो गई, ये एक ट्रांसवर्सल है। तो 8 angles are formed in all by the transversal line L। ट्रांसवर्सल लाइन से 8 एंगल बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके। लाइन L intersects line M and N at point P and Q। M और N जो है अगर पैरेलल लाइंस हो, ठीक है, M और N पैरेलल लाइंस है यहाँ पे, ठीक है। लाइन AB और CD पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पहचान कैसे हो गई? 1 और 5 एक जैसी लोकेशन पे, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8 करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर्स हो गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर्स 3 और 6, 4 और 5 अल्टरनेट पार्ट पे ट्रांसवर्सल के अपोजिट एंड में, और इंटीरियर एंगल जो अल्टरनेट पार्ट पे हो। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 3 और 5। ऐसे इंटीरियर एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हो, तो 3 और 5, 4 और 6, ठीक हो गया, ये है। तो अब हम बात करते हैं कि अब देखिए पिछले फिगर में यहां देखिए क्या L और M पैरेलल लाइंस हैं? नहीं है, ठीक है। L और M पैरेलल लाइंस नहीं है, लेकिन ट्रांसवर्सल चाहे पैरेलल लाइंस हो या ना हो उनको काट रही है, तो एंगल के पेयर के नाम यही रहेंगे, एंगल के पेयर के नाम यही रहेंगे। देखिए मैंने दो फिगर यहाँ क्यों बना रखे हैं? ये दिखाने के लिए कि यहाँ L और M पैरेलल नहीं है, लेकिन यहाँ लाइन AB और CD पैरेलल है, ठीक है। तो इसका क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो एंगल्स के नाम तो सदा सर्वदा यही रहेंगे, इंटीरियर एंगल्स 3, 4, 5, 6, एक्सटीरियर एंगल्स 1, 2, 7, 8, है ना। तो अगर हम कहें कि अगर दी गई दो लाइंस पैरेलल हो जिनको कोई ट्रांसवर्सल काट रही है, तो वो 3 प्रॉपर्टीज है, ठीक है।
करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसको आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक पे। जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, एक ट्रांसवर्सल से कट होती है, तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर जो है आपस में इक्वल होते हैं। देखिए मैंने सेम कलर से किया हुआ है आपको समझाने के लिए। अगर मैं इस एंगल को उठा के यहां पर रखूं तो एग्जैक्ट इसके बराबर आएगा। कब? जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो। तो एंगल GPB इज इक्वल टू एंगल PQE, यानी कि 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, एंगल GPA किसके इक्वल होगा? एंगल PQD के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ओके, फिर है एंगल PBQ, तो एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल EQF, तो 4 और 8, एंगल 4 और 8। फिर एंगल APQ यानी कि एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल DQF, एंगल 7। तो 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड एंड करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, याद रखिए, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो प्रत्येक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या होता है? इक्वल होता है। तो आप जो अपनी नोटबुक में बनाए तो ऐसे ही कलर करके बनाएं ताकि आपके समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल एंड एट डिफरेंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। अपोजिट साइड्स पे है ट्रांसवर्सल के, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, तो अल्टरनेट यहाँ पे एक वर्ड लिख लीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर। क्या लिख लीजिएगा? अल्टरनेट इंटीरियर। Alternate interior angles are formed on opposite sides of transversal and at different intersecting lines. अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल PBQ इक्वल होगा एंगल DQP के। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और APQ यानी कि ये वाला एंगल और एंगल EQP ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। जब आप अपनी नोटबुक में लिखे तो यहाँ पे लिख लें एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, सॉरी 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। अल्टरनेट पार्ट पे देखिए पहचान होनी चाहिए, अल्टरनेट पार्ट पे इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होंगे। कब? जब ये दोनों लाइंस, दी गई दो लाइंस पैरेलल हों। ठीक है बच्चों, तीसरा है इंटीरियर एंगल्स। The angles that lie in the area between two parallel lines and are cut by transversal are called interior angles. तो एंगल APQ और DQP ये एंगल, ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइंस हों, ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइंस हों, उनको एक ट्रांसवर्सल कट करे तो इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो APQ प्लस DQP, APQ प्लस DQP, ठीक है, और एंगल BPQ प्लस एंगल EQP। ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक हो गया, तो ये फर्क है, एंगल्स की पहचान हमने करनी होती है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ मैं आपको एक वीडियो और एनिमेटेड वीडियो और भेज रहा हूं, आप इसको समझिए, नोट्स आप इस वाले वीडियो से बनाइए और अपनी बुक्स की भी सहायता लीजिए। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर से इन्हीं चीजों को रिपीट करेंगे, आपको आज ये याद करना है।